स्टूडेंट्स। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है, आप सब ने पढ़ा है। कंप्यूटर कैसे होता है, कंप्यूटर देखा है ना लैब में, आपके घर में भी होगा। और जो मोबाइल हम सबके घर में होता है वो तो आपका टाइप ऑफ कंप्यूटर ही है, वो भी एक तरीके का कंप्यूटर जिसे हम बोलते हैं पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे हैंड में फिक्स हो जाता है। पाम पाम मतलब हाथ, तो हाथ में जो आ जाता है वो होता है हमारा पाम टॉप कंप्यूटर। तो हमारा जो मोबाइल है वो एक तरीके का पाम टॉप कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसी तरह अब हम कर रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर है ना वो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आपने सब ने देखा है कंप्यूटर कैसा दिखता है, क्या क्या होता है उसके अंदर, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि वो पार्ट्स होता क्या है। सबसे पहले बताओ कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक बहुत यूज़फुल मशीन है। कंप्यूटर इज़ अ यूज़फुल मशीन है, तो मशीन ही ना इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना। अगर आप स्विच ऑफ कर देंगे तो नहीं चलेगी। हाँ, अब आप में से कुछ कहेंगे कि लैपटॉप तो चलता है, लेकिन लैपटॉप को भी चार्ज तो हमें इलेक्ट्रिसिटी से ही करना पड़ता है ना। जब तक चार्जिंग रहेगी तब तक चलेगा, वो चार्जिंग नहीं होगी तो वो नहीं चलेगा। तो मीन्स कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। लगभग हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में कंप्यूटर का यूज़ होता है। वेदर वी आर स्टडिंग इन अ स्कूल, हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल में कहाँ का यूज़ होता है बताओ। सबने देखा है ना कंप्यूटर कहाँ यूज़ होता है, जब आप फीस सबमिट करते हैं या आपके आईडी कार्ड्स प्रिंट होके आते हैं ना। आई कार्ड देखे हैं सबने, आई कार्ड प्रिंट होके आता है, तो वो कैसे प्रिंट होते हैं, वो कंप्यूटर से ही तो प्रिंट होते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर प्रिंट होके आता है, आपके टेस्ट प्रिंट होके आते हैं ना। तो यानी हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में कंप्यूटर यूज़ होता है, चाहे वो हमारा हो साइंटिफिक कैलकुलेशन में, या फिर हमें कोई ड्रॉ करना है, कुछ लिखना है हमें, तो इन एवरी स्फेयर हमारा कहाँ क्या यूज़ होता है, कंप्यूटर। वी कैन प्ले गेम्स, हम मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं। आपके जिसके घर में कंप्यूटर है वो कंप्यूटर पे गेम खेलता है ना। वी कैन प्ले गेम्स, राइट लेटर, ड्रॉ पिक्चर, लिसन टू म्यूज़िक, हम गाने सुनते हैं ना। आजकल आपने देखा है कि जो ब्लूटूथ स्पीकर्स होते हैं, या आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली थी कोविड के टाइम, तो आप क्या करते थे कोविड के टाइम जब आपने क्लासेस ली थी तो सुनते थे ना मैम को, वीडियो क्लासेस देखते थे ऑनलाइन, और उनकी वो वीडियो देखते थे, उनको समझते थे कि वो क्या समझा रहे हैं ऑनलाइन, है ना। इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए आपने कोई फ़ोटो क्लिक की है, उस फ़ोटो को सेव रखते हैं हम कंप्यूटर में, मोबाइल में करते हैं कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए देखा है आपने, टू सॉल्व सम्स। आज के टाइम पे तो अगर हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो हम लोग क्या सर्च करते हैं, नेट पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे, और हमें मिल जाता है कोई सॉल्व करना हो सम तो भी एक्सेट्रा ऑन कंप्यूटर। इट कैन वर्क वेरी फास्ट एंड डू मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम। ये बहुत तेज़ी से, मतलब आप दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, किसी को भी मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, तो पहुंच जाता है ना सेकंड्स के अंदर पहुंच जाता है ना, पहुंच जाता है, और वो रीड भी कर लेता है और आपको रिप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा काम करता है। हमने पुरानी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या है, अलग अलग फील्ड्स में यूज़ होता है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है एक बार हम समझ लें, हम याद करें। कोई बताएगा मुझे कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारा कंप्यूटर। हमारा अभी मैंने आपको बताया कि स्कूल्स में यूज़ होता है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो वो स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं ना। तो क्या होता है कि ऑफिसेज में किस लिए यूज़ होता है, हमें ईमेल्स करनी है, हमें अपने बॉस को ये बताना है कि इतना तो जो हमने प्रोडक्ट बनाया था ना, इतने में हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा था, इतने में हमने बेच दिया। या फिर हमें कोई सेल्स बतानी है, कोई मेल आई है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो इस तरीके से हैं। कोई भी काम है ऑफिस में एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखने के लिए कि कौन सा एम्प्लॉय कब आया था, कब उसने छुट्टी ली, कितना काम उसने किया या नहीं किया, इस तरह के रिकॉर्ड रखते हैं। हॉस्पिटल्स में रखते हैं, हमने जाकर स्लिप कराई तो ये पेशेंट था, इसको ये बीमारी थी, और इस डॉक्टर ने उसे चेक किया था, इस तरह के रिकॉर्ड्स रखना। डिज़ाइनिंग, अगर हमने डिज़ाइनिंग करना, क्या होता है, ऐप देखते हो हर रोज़ नई गेम की ऐप आती है, नया गेम लॉन्च हो जाता है, कहाँ से किसने बनाया, वो डिज़ाइनिंग में आता है। बैंक्स में अगर आप पेरेंट्स के साथ गए हैं तो आपने देखा है कि आपका
जो पैसा है वो बैंक में होता है, मम्मी पापा से निकलवाते हैं या डालते हैं, इस तरीके के काम करते हैं। ठीक है। एनिमेटेड मूवीज़, कार्टून मूवीज़ देखते हो, वो सब कंप्यूटर के थ्रू ही बनती हैं। एयरपोर्ट्स पे आप टिकट्स बुक करते हो या कोई काम करते हो तो वहाँ पे एनिमेटेड मूवीज़ जैसे कार्टून देखते हैं। एयरपोर्ट्स पे टिकट्स बुक कराने के लिए, डिफेंस में आर्मी जो फोर्सेस होते हैं, आपको पता है कितने पहाड़ों में, या आपने मूवीज़ में देखा हो कि बर्फ़ में हमारे आर्मी जवान होते हैं, वो सैटेलाइट सिग्नल्स के थ्रू, रेडियोज़ के थ्रू बात करते हैं, तो वहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। इसी तरह स्पेस रिसर्च में जो हमारे साइंटिस्ट जाते हैं, नासा वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर भी। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कि कंप्यूटर हमारा हर जगह यूज़ होता है। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन मैनकाइंड। अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करें तो कंप्यूटर जो है वो सबसे बड़ी, यानी बहुत बड़ी इन्वेंशन है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप अपनी लाइफ सोचें तो कंप्यूटर के बिना आपके पास कोई लाइफ नहीं है। मतलब हर जगह हमें कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद है, अब कंप्यूटर हमारा काम कैसे करता है। सबसे पहले वो लेता है इनपुट। हमने कोई भी इनपुट डाला, सपोज़ हमें कुछ को ड्रॉ करना है, तो हमने क्या इनपुट डाला कि ओपन करो हमारे पेंट सॉफ्टवेयर को। पेंट सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, जैसे ही हमने उसे कमांड दी, वो क्या करेगा, उस कमांड को प्रोसेस करेगा कि क्या करना है, मुझे ओपन करना है। फिर वो आउटपुट देगा क्या, वो उसको ओपन कर देगा। और फिर स्टोरेज क्या करेगा, जैसे अगर हमने ड्रॉ किया, हम चाहते हैं कि वो जो ड्राइंग है ना वो हमारी कंप्यूटर में हमेशा सेव रहे, तो हम सेव पे क्लिक करेंगे तो वो सेव रह जाएगी। ठीक है। तो ये होता है इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज, आईपीओ साइकिल बोलते हैं। वो होता है मेन फंक्शन हमारे कंप्यूटर का, और स्टोरेज जो है वो है एडिशनल फंक्शन। ठीक है। उसके बाद है हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क। अब कंप्यूटर काम कैसे करता है, अभी हमने तो बता दिया कि वो 4 स्टेप में काम करता है। कैसे करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, आउटपुट करता है, स्टोर करता है। अब वो काम करता कैसे है, एक्चुअली में इनपुट लेता कैसे है, लेता किससे है, वो कीबोर्ड से लेता है। टू इनपुट का काम क्या होता है, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विच वी एंटर यूजिंग अ कीबोर्ड और अ माउस इनटू अ कंप्यूटर। जब हम कीबोर्ड की हेल्प से कोई भी डाटा, जैसे अगर हमें कैलकुलेशन करानी है कि 27 + 14 कितना होता है, तो हमने 27 + 14 डाला है, डाटा किसके थ्रू डाला है, हमने कीबोर्ड के थ्रू डाला है। ठीक है। या फिर माउस के थ्रू डाला है, कोई भी हमने ड्राइंग की है तो उसे क्या बोलेंगे, इनपुट। वी कैन एंटर नंबर, वर्ड्स, पिक्चर्स और साउंड एज ए इनपुट। हम नंबर्स भी डाल सकते हैं, पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, साउंड्स भी डाल सकते हैं एज अ इनपुट। हम इनपुट के तौर पे ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अब आप मुझे से कोई बताएगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन होता है। पढ़ा है ना सबने कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन होते हैं, चार्ल्स बेबेज। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहला, जो आज के टाइम में जो कंप्यूटर है उसका जो सारा काम है कि वो कैसे काम करेगा, किस तरीके से उसका डिज़ाइन होगा, तो ये जो है उसके लिए इन्होंने एक डिफरेंस इंजन नाम का एक मशीन बनाया था, उसी के ऊपर बेस है। तो क्योंकि मेन जो काम किया था वो इन्होंने किया था, इसलिए इसे इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन्वेंशन तो उसके बाद भी बहुत सारे हुई हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं कंप्यूटर में। पहले तो कंप्यूटर पूरे रूम के जितने बड़े बड़े कंप्यूटर आते थे, फिर छोटे होते गए और अब इतने छोटे हुए कि हमारी हैंड में ही आ जाते हैं, मतलब पाम टॉप कंप्यूटर्स भी आ गए। ठीक है। तो उसके बाद होती है हमारी प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग क्या, हमने डाल दिया कीबोर्ड से कि 27 + 14 करना है हमें। ठीक है। प्रोसेस क्या होगा, आफ्टर एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर, सीपीयू वर्क्स ऑन द इनपुट टू गिव ए मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। अब वो उसको कैलकुलेट करेगा और इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो क्या करेगा, उसको ऐड करेगा। अगर हमने ऐड का किया है तो वो क्या कहलाता है, वो काम प्रोसेसिंग। आपसे कोई टेबल पूछता है 5 7 जा, अब आपको एकदम से याद नहीं आता तो आप क्या करोगे, 5 को 7 बार प्लस करोगे ना, +5 +5 +5 करोगे, या सपोज आपको 5 5 जा आता है तो 2 बार प्लस कर दोगे। तो वो प्रोसेस, जितनी देर आप सोच रहे हो, जो मन दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे हो, वो क्या होती है, आपकी प्रोसेसिंग।
देन कंप्यूटर करता है आउटपुट। द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज नोन एज आउटपुट। द IPO cycle, input process output cycle, can be understood with the help of an example। अभी हम इसको और एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। उससे पहले एक बात देखो कि IBM जो है, IBM कंपनी है, वो उसका IBM जो फर्स्ट PC है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1981 में। PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर, मेकिंग IBM रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलराइजिंग। मतलब जो टर्म हम PC आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं कि PC यानी पर्सनल कंप्यूटर, ये टर्म हमें किसने दी थी? ये टर्म हमें दी थी IBM ने। ठीक है, उसके बाद है हमारा सपोज। अब कैलकुलेट करते हैं प्रोसेसिंग क्या होती है। मैंने अभी आपको बताया कि सपोज आपको इतने सारे नंबर को ऐड करना है, जैसे इन नंबरों को हमें ऐड करना है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू इनपुट डाटा। सबसे पहले हमने डाटा इनपुट किया, प्लस का सिंबल लगाया कि इनको ऐड करना है, वो इनको प्रोसेस करेगा कंप्यूटर, और देन वी विल गेट द आउटपुट एज 502। ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड द टीचर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे सपोज हमें चाय बनानी है तो हम क्या करेंगे? पहले वाटर, टी लीव्स, मिल्क और शुगर को इकट्ठा करेंगे, उसको प्रोसेस क्या करेंगे? उसको बॉईल करेंगे, और शुगर, और पहले वाटर बॉईल करेंगे, टी लीव्स डालेंगे, उसके अंदर मिल्क एंड शुगर डालेंगे, एंड देन आउटपुट क्या आएगा? हमारी चाय बन जाएगी। इसी तरह फ़ोन मिलाना हो तो व्हाट कैन वी डू? आप डायलिंग नंबर करेंगे, उससे कनेक्ट होगा, एंड देन आर टॉक वो जो कॉल है, सॉरी, वो कनेक्ट हो जाएगी। सेम है। अब हम करते हैं डिस्कस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है हमारा मेन पार्ट है जो वो है कीबोर्ड। आप सबने देखा है कीबोर्ड। कीबोर्ड में बहुत तरह की कीज़ होती हैं। कौन कौन सी कीज़ होती हैं? सबसे पहली होती है न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की कौन सी होती है? हमारी टाइपिंग की, जो जिसके हम एक्चुअल डाटा को टाइप करते हैं, इसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक की भी बोलते हैं। मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है? दीज की इंक्लूड्स लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, कुछ स्पेशल सिंबल। दीज कीज आल्सो इंक्लूड द कैप्स लॉक, स्पेस बार एंड बैक स्पेस, एंटर एंड टैब की। ये जो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये सारा क्या कहलाता है? हमारा अल्फान्यूमेरिक कीज़। इसके बाद है हमारी कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की क्या होता है कि मतलब जब आप दो कीज़ को प्रेस करके इकट्ठे कोई काम करते हैं तो वो कहलाती है हमारी कॉम्बिनेशन की। तो ये जो रेड में पोर्शन दिख रहा है, ये हमारा होता है कॉम्बिनेशन की। दीज कीज आर इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। कोई सर्टेन एक्शन परफॉर्म करते हैं। जब हम शिफ्ट के साथ, आपने देखा हो Ctrl+A करते हैं, कंट्रोल के साथ A को दबाते हैं तो हमारा कैपिट सेलेक्ट हो जाता है, ऑल सेलेक्ट हो जाता है, या फिर Ctrl+C को दबाते हैं तो कॉपी हो जाता है। इस तरीके से विंडोज़ की है, विंडो की प्रेस करते हैं तो विंडो डेस्कटॉप ऑप्शन हो जाता है। उसके साथ कुछ और हमारे शॉर्टकट्स होते हैं, वो अलग अलग, जैसे Window+R करेंगे तो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी स्क्रीन। इस तरीके से ब्लू कलर में जो है, दीज आर योर फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ क्या होता है? इनको स्पेसिफिक टास्क के लिए इन्हें दिया जाता है। ये हमेशा टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड होती है और इनको लेबल किया जाता है F1 से F12। अगर इफ़ एनीबडी आस्क टू यू कितनी फंक्शन कीज़ होती है, तो वी आर हैविंग 12 फंक्शन कीज़ ऑन आवर कीबोर्ड। ठीक है, ये हर प्रोग्राम में अलग अलग काम करती हैं। देन हमारा आता है न्यूमेरिकल कीपैड। अगर हमें चाहिए कि सिर्फ न्यूमेरिक, जो ये पर्पल में है, सिर्फ नंबर्स का अगर हमें कोई काम करना है तो हम न्यूमेरिक कीपैड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमारी कीज़ होती है 0 to 9। अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। डेसिमल पॉइंट होता है जो सिर्फ मैथ्स के लिए होता है। ये इट लुक्स लाइक अ कैलकुलेटर, ये बिल्कुल कैलकुलेटर जैसा लगता है। इट इज़ प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड एंड यूज फॉर एंटरिंग नंबर्स एट अ फास्ट स्पीड। ठीक है, बहुत फास्टली डाटा एंटर करना हो तो हम न्यूमेरिक कीपैड से करते हैं। उसके बाद आती है हमारी स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ क्या होती है? एस्केप, इंसर्ट, डिलीट, जो कुछ स्पेशल काम करते हैं। जैसे एस्केप होती है, ये हमारी होती है स्पेशल कीज़ है हमारी पिंक कलर में। ये देखो यहाँ पे है, ये है। ठीक है, ये क्या काम करती हैं हमारी? ये करती हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में भी होती हैं। इट इज़ यूज्ड, एस्केप की होती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होती है। और ये क्या करती है? एक कैरेक्टर को या किसी भी विंडो को
वापस ऑपरेशन को वापस करने के लिए, बंद करने के लिए, क्लोज एन ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन हम काम कर रहे हैं एक स्टेप वो उसको क्लोज कर देती है। डिलीट क्या करती है, इरेज करती है। सपोज मैंने लिखा FUNC और मेरा कर्सर यहाँ है, अगर मैं डिलीट करूँगी तो वो क्या करेगा, इस लास्ट कैरेक्टर को डिलीट कर देगा। इट इरेजेस द कैरेक्टर आफ्टर द कर्सर और अ सिलेक्टेड टेक्स्ट। सॉरी, ये मैंने बैक स्पेस बता दिया आपको कि वो लास्ट करेगा। अगर हमारा कर्सर यहाँ है तो इसको डिलीट करेगा, मतलब इसके बाद वाले को डिलीट करेगा। उसके बाद है नेविगेशन की। नेविगेशन की क्या होती है, हमारी एरो की होती है ना, ये वाली एरोज कीज होती है, मतलब हमें स्क्रीन को इधर उधर मूव करना है। होम और एंड होती है पेज के बिगनिंग ऑफ द लाइन। अगर एक पेज पे हैं हम, उसके बिगनिंग में जाएगा, लाइन पे है तो पे एंड करेगा लाइन के एंड में। अगर हमने स्क्रॉल बार पे किया हुआ है तो पेज अप में ऊपर वाले पेज पे चला जाएगा, मतलब पे टॉप ऑफ द पेज। ये एंड दबाएंगे तो एंड ऑफ द पेज। इसलिए अलग अलग काम होते हैं इनके अलग अलग एप्लीकेशंस में, ठीक है। उसके बाद है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर इज़ जस्ट लाइक अ टीवी स्क्रीन। टीवी स्क्रीन की तरीके से होता है, जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर वो हमें दिखाई देता है मॉनिटर पे। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द रिजल्ट, वो डिस्प्ले करता है क्या, रिजल्ट करता है डिस्प्ले। मूवमेंट ऑफ माउस का पॉइंटर, माउस पॉइंटर कहाँ कहाँ मूव कर रहा दिखाता है, इसी को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। द इंफॉर्मेशन दैट वी सी ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो हमें इंफॉर्मेशन दिखाई देती है कंप्यूटर पर, मॉनिटर पर, वो होती है सॉफ्ट कॉपी। अगर हम उसे प्रिंट आउट ले लेते हैं तो वो हो जाती है हार्ड कॉपी, ठीक है। तो हमारी जो मॉनिटर्स हैं वो 3 तरीके के आते हैं मेनली। सबसे पुराने जो होते थे वो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होते थे, जो बड़े साइज़ के होते थे, और उनके बैक में देखो कुछ जैसे आपके टीवी होते थे पुराने, अगर आपने देखा हो किसी का ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे पुराने, उनके बैक में लगा होता था काफ़ी बड़ा। उसके बाद आए हमारे LCD मॉनिटर, जो आज के टाइम पे आपके सारे लैपटॉप्स में या फिर यूँ कहीं जो घरों में टीवी लगे हुए LCD बिल्कुल पतली पतली होती हैं, तो वो होते हैं हमारे LCDs। अ फ्लैट टाइप ऑफ मॉनिटर, स्क्रीन फ्लैट होती है, वो बिल्कुल सीधी होती है। उसके बाद है LED मॉनिटर, लेकिन इनका क्या है, ये और भी ज़्यादा पतले होते हैं LCD से, और भी ज़्यादा लाइटर होते हैं वेट में। LED मॉनिटर यूज़ 40% लेस पावर देन LCD एंड लास्ट लॉन्गर। ये उनसे भी कम बैटरी यूज़ करते हैं, लाइट यूज़ करते हैं और ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। आज के टाइम पे जो आप स्मार्ट टीवीज़ देख रहे हैं वो सारे LED आ रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम पहले 2-3 साल पहले तक LCD आते थे, अब और भी ज़्यादा पतले, जिनके बैकग्राउंड में कुछ नहीं होता, सिर्फ स्क्रीन हमें दिखती होती है, हार्डली ½ इंच जितना स्क्रीन होती है, तो वो हमारी LED होती है, ठीक है। अब प्रोसेसिंग कौन करता है, कीबोर्ड इनपुट करता है, मॉनिटर में आउटपुट दिखाता है। प्रोसेसिंग कौन करता है, प्रोसेसिंग करता है हमारा CPU। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। इट सॉल्व्स द कैलकुलेशन, डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑन द मॉनिटर, ठीक है। ये सारे काम हमें करता है, स्टोर करता है और मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है। ये CPU जो है वो 3 मेन पार्ट से बना होता है, MU, CPU एंड ALU। MU होती है मेमोरी यूनिट, जो उनका दिमाग है एक्चुअल में, जो डाटा स्टोर करता है वो करती है मेमोरी यूनिट। इसके अंदर जो भी डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, वो चेंज भी हो सकती है, उसे दोबारा हम स्क्रीन पर जब भी हमें ज़रूरत हो हम दोबारा उसको खोल सकते हैं। तो मतलब स्टोरेज का काम सारा मेमोरी यूनिट करती है। कंट्रोल यूनिट करती है, ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करती है, मतलब ये कंट्रोल करती है सारे पार्ट्स के काम को, कौन किस टाइम कैसे पार्ट काम करेगा। ALU करती है सारी कैलकुलेशन, ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो होती है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऑल्सो परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं ना, कौन बड़ा है, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे काम कौन करते हैं, हमारी ALU यूनिट। उसके बाद है हमारा माउस। माउस आपको पता है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये CPU से केबल के थ्रू जुड़ा होता है। आजकल ब्लूटूथ माउस भी आ गए हैं। अब माउस यूजुअली हैव 2 बटन होते हैं उसके अंदर। इट इज़ यूज टू पॉइंट, सेलेक्ट एंड मूव एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। ये किस लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, उसको सिलेक्ट करने के लिए, और उस चीज़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए। इट पॉइंटर वही व्हेन वी मूव ए माउस विद अवर हैंड, जब हम माउस को अपने हैंड से मूव करते हैं, पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। तो आपको एक कर्सर होता है, ये एरो सा दिखाई देगा,
वो जहाँ जहाँ हम माउस को लेके जाएंगे वहाँ वहाँ स्क्रीन पर वो माउस हमें मूव होता हुआ दिखेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स टू ड्रॉ पिक्चर्स। हम ऐसे जो हम ड्रॉ करते हैं पेंट में, हाउस ड्रॉ कर दिया हमने, ये छत बना दी, इस तरीके से जो भी ड्राइंग करते हैं वो सारी हम माउस की हेल्प से करते हैं। ठीक है, नाउ डेज मोस्टली द स्क्रोल माउस इज इन यूज। स्क्रोल माउस क्या उनसे होते हैं, देखो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ऊपर एक ब्लैक कलर की बॉल सी होती है जो मूव करती है, ऊपर नीचे होती है। इट इज़ यूज टू स्क्रॉल बटन, जो पेज को ऊपर नीचे करती है। ठीक है, इसके बाद एक एक्टिविटी है वो हम करेंगे। उसके बाद है प्रिंटर, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंप्यूटर का, वो है प्रिंटर। जब अब हमें अगर जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसे हार्ड फॉर्म में लेना है, मतलब हमें उसे प्रिंट कराना है, उसको हमें पेपर पे लेना है, तो वो कहलाती है हार्ड कॉपी। तो आउटपुट को ब्लैक एंड वाइट कलर में लेने के लिए, या फिर कलर्ड प्रिंटर आ रहे हैं, कलर्ड में लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंटर का। अब कुछ एडवांटेजेस है कंप्यूटर के, बहुत सारे फ़ायदे हैं ना। क्या क्या है, स्पीड, बहुत जल्दी काम करता है। क्वाइट रिलायबल होता है क्योंकि वो मिस्टेक नहीं करते, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो वो सही आंसर देंगे। स्टोरेज है, कोई भी डाटा चाहे वो 10 साल पुराना हो, चाहे हम 5 साल पहले की कोई चीज़ हमने सेव किया, अगर मैं आज ड्राइंग कर ली और मैं 20 साल बाद उस ड्राइंग को देखूंगी, अगर मैंने वो खुद डिलीट नहीं की होगी तो वो कंप्यूटर में आज भी सेव मिलेगी। तो स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, कभी भी हम किस जो भी हमने सेव किया उसे यूज़ कर सकते हैं। वर्सैटिलिटी, कंप्यूटर कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क, और बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और लगभग हर फील्ड में। एक्यूरेट होता है, करेक्ट रिजल्ट देते हैं। डिलीजेंस, ये कभी भी थकता नहीं है। अगर हमें 5 घंटे काम करा दें हम थक जाते हैं, बट कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता। मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस भी क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कंप्यूटर बहुत अच्छा लर्निंग टूल है बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो क्या है, ज़ीरो आईक्यू, मतलब ये खुद से कुछ नहीं सोच सकता। अगर हमने गलत कर दिया, गलत इनपुट दे दिया, तो ये हमें ये नहीं बताएगा कि आपने इनपुट गलत दे दिया। अगर मुझे करना था 4+5 और मैंने एंट्री कर दी गलती से 9+5, तो ही कंप्यूटर हमें नहीं बताएगा कि आपने एंटर गलत किया है। वो हमें इसका आंसर 14 ही देगा, ना कि 9। मतलब जो हम इनपुट देंगे ये उसी पे काम करेगा, ये कभी भी सही नहीं बताएगा। हेल्थ, वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, बहुत लंबे टाइम तक अगर हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारी आँखें ख़राब हो सकती हैं, हमारे ओबेसिटी मतलब मोटापा आ सकता है, हमारी बैक में पेन प्रॉब्लम्स हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है, तो हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये है ब्रेन डेवलपर एक्सरसाइजेज। अ कंप्यूटर वर्क्स विद, कंप्यूटर किसके साथ काम करता है, अ कंप्यूटर वर्क्स विद डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, डाटा और इंस्ट्रक्शन के साथ काम करता है। ठीक है, अ कंप्यूटर कैन, क्या कर सकता है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को। अ कीबोर्ड हैज़, कितनी कीज़ होती है, 104। ए डैश इज़ यूज टू पॉइंट, सेलेक्ट एंड मूव एनी ऑब्जेक्ट्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कौन सा यूज़ होता है हमारा, माउस यूज़ होता है किसी भी चीज़ को पॉइंट, सेलेक्ट और मूव करने के लिए। द डैश कंसिस्ट ऑफ नंबर कीज, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड द डेसिमल पॉइंट। कौन सा होता है वो, न्यूमेरिक कीपैड। द डैश कंसिस्ट ऑफ नंबर अ डैश डज ऑल द कैलकुलेशन एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑन द मॉनिटर। सारी कैलकुलेशन करता है कौन, CPU। अ मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। ए डैश डिस्प्लेज ऑल द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर, कौन दिखाता है हमें, मॉनिटर। ओके, कंप्यूटर हैज़ IQ, नहीं, कंप्यूटर में IQ नहीं होता। द आउटपुट प्रिंटेड ऑन पेपर इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी, फॉल्स। प्रिंटेड जो पेपर होता है उसे क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। अ कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स, येस, कौन कौन से होते हैं, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। MU स्टैंड फॉर मेमोरी यूटिलिटी, फॉल्स, मेमोरी यूनिट होता है। अ CPU इज मेड ऑफ AU एंड LU, फॉल्स, किस किस से बना होता है, MU, CU एंड ALU। द इंफॉर्मेशन दैट वी सी ऑन ए मॉनिटर इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी, ट्रू। फंक्शन कीज आर प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड, फॉल्स, वो तो टॉप में होती है, बिल्कुल कीबोर्ड के टॉप में होती है हमारी फंक्शन कीज। आई गिव आउटपुट ऑन अ पेपर, कौन देता है, प्रिंटर। वट एवर यू टाइप एंड ड्रॉ कैन बी सीन ऑन मी, किसके ऊपर दिखता है, मॉनिटर के ऊपर। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ कैट,
सिट ऑन द मैट एंड हैविंग अ लॉन्ग टेल। कौन किसकी होती है लंबी पूछ? माउस की। आई एम अ पार्ट ऑफ CPU एंड डू कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कौन करता है CPU का पार्ट? ALU। आई एम द बॉस एंड कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑन कंप्यूटर। कौन करता है? CU, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज हैं, आप खुद करेंगे। आई विल आंसर ये कर लेते हैं। MCQ। डैश कैन बी वर्ड्स, नंबर, पिक्चर्स और साउंड। कौन सा हो सकता है? डाटा हो सकता है, कोई भी डाटा हो सकता है, वर्ड हो, नंबर हो या पिक्चर हो। अ कंप्यूटर डिस्प्लेज, क्या दिखाता है वो? प्रोसेसिंग ऑफ डाटा के बाद आउटपुट। डैश कीज आर यूज टू मूविंग थ्रू वो डॉक्यूमेंट, और मूविंग एक डॉक्यूमेंट में इधर उधर जाने के लिए क्या यूज होती है? नेविगेशन की। द डैश मॉनिटर कंज्यूम लेस पावर। कौन सा मॉनिटर सबसे लेस पावर कम, लीस्ट मतलब सबसे कम कौन सा यूज़ करता है? LED। डैश आर कीज आर आइदर यूज इन अलोन और इन कॉम्बिनेशन। कौन सी होती है हमारी? कंट्रोल की, जो अकेले भी काम कर सकती है और किसी के साथ कॉम्बिनेशन। इनकी फुल फॉर्म: इनपुट प्रोसेस आउटपुट, कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मेमोरी यूनिट, इंटेलिजेंस। क्वेश्चन IQ होता है। LCD क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, क्वेश्चन आंसर क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये एक्टिविटीज़ हैं, आपको इनमें ढूंढना है कीबोर्ड की वैल्यू। इन्फॉर्मेशन वी गेट आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग, तो हमें आउटपुट की स्पेलिंग ढूंढनी है। इसमें क्या है, ये काम आप अपने आप करेंगे। द यूनिट दैट स्टोर इन्फॉर्मेशन, कौन सा स्टोर करता है हमारा? ही मेमोरी यूनिट। जैसे ये मेमोरी यूनिट यहाँ मिल गई हमें। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट प्रोसेस ऑल द इंस्ट्रक्शन, कौन सा यूज करता है हमारा? सारी प्रोसेस करता है कंट्रोल यूनिट, है ना। या फिर हम CPU बोलेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हैं, जो कर सकता है। इंफॉर्मेशन वी ऑन सॉफ्टवेयर, वो कौन सी होती है? सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, इसके लिए आप मैं ढूंढूं इसको। CPU का हमें फुल फॉर्म भी दिया जा सकता है इसमें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी दे सकते हैं, कंट्रोल यूनिट भी दे सकते हैं, है ना, प्रोसेसिंग के लिए। तो आप ढूंढ लीजिएगा। ओके बच्चा, ये हमें कुछ प्रोसेस करना है। अगर हमें माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं तो हमने राइस बैटर को इनपुट कर दिया, प्रोसेसिंग क्या होगा? कुक होंगे वो राइस और रेडी टू ईट। जूस निकालने के लिए कैरेट ऑरेंज चर्निंग होगी और जूस आ जाएगा हमारा बाहर। ठीक है, फूड प्रोसेसर ये करेंगे हम लोग क्लास में। ओके।